नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आसमी बाजार का विवाद और भी गहराता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आज भी कंपनी और वेंडर्स मैनेजमेंट के बीच रोष रहा। वेंडर्स अपनी मांगों को लगातार लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल नकदी की किल्लत से जूझ रहे कंज्यूमर इंटरनेट सर्च प्लेटफॉर्म आस्क मी ने कारोबार बंद करने का फैसला लिया था और इसके साथ ही कंपनी ने अपने 4000 कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया था। और कंपनी के मुख्य इन्वेस्टर एस्ट्रो होल्डिंग के हाथ पीछे खींचने के चलते आस्क मी को यह फैसला लेना पड़ा। ये मामला हाल ही में पुलिस थाने भी पहुंचा, जब गुरुग्राम के सदर थाने में आस्क मी बाजार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। तब पुलिस और वेंडर्स को आस्क मी बाजार के डायरेक्टर्स ने वेंडर्स के बकाये को लेकर 7 दिन के अंदर स्टेक होल्डर्स से बात करने का भरोसा दिया था। आस्क मी बाजार का विवाद और भी गहराता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आज भी वेंडर्स और कंपनी मैनेजमेंट के बीच रोष दिखा। मार्केट प्लेस कंपनी AskMe.com मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी कूद गए हैं। उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखकर AskMe.com को बंद होने से बचाने की मांग की है। उन्होंने कॉर्पोरेट मामलों के सचिव तपन रे को चिट्ठी लिखकर कहा कि AskMe.com मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि AskMe.com के बंद होने के बाद 4000 लोगों के बेरोजगार होने का खतरा है। इतना ही नहीं, उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि सरकार AskMe.com की एस्ट्रो की 98.5% हिस्सेदारी खरीदने में भी मदद करे। उन्होंने कहा कि मलेशिया की कंपनी एस्ट्रो होल्डिंग दागी कंपनी है, जो एयरसेल मैक्सिको जैसे घोटाले में भी शामिल रही है। AskMe.com का विवाद और भी गहराता जा रहा है और वेंडर्स और कंपनी मैनेजमेंट के बीच रोष भी देखने को मिला। वेंडर्स अपनी मांगों को लगातार लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल नकदी की किल्लत से जूझ रहे कंज्यूमर इंटरनेट सर्च प्लेटफॉर्म आस्क मी ने कारोबार बंद करने का फैसला ले लिया था और ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है। उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मुकेश पॉल जुड़ रहे हैं, जो कि वेंडर है AskMe.com के साथ। इसके अलावा राहुल त्यागी हैं, जो कि वेंडर है, और राधिका अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो AskMe.com के लिए काम करती थी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले राधिका, आपके पास आना चाहेंगे। राधिका, आप लोगों को कितने दिन का नोटिस दिया गया था या अचानक ही कह दिया गया कि कल से आप लोग नहीं आएंगे? मैम, अभी तक हमें निकाला नहीं गया है। हमें सिर्फ यही मेल आया है वर्क फ्रॉम होम का। तो अभी तक बेसिकली हम ये न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं दैट वी हैव बीन लेड ऑफ, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर वर्किंग फ्रॉम होम येट। हम लोग सैटरडेज भी काम करते हैं, हम लोग संडेज भी काम करते हैं। अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई नोटिस वगैरह हमें कंपनी ने बोला है कि आपको निकाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। तो फिर इस तरह की खबरें जो आ रही हैं कि कंपनी ने एम्प्लॉइज को निकाल दिया है, जबकि आपको कहा गया है कि आपको घर से ही काम करना है। हमें यही मेल आया है HR से दैट कि हमें घर से काम करना है। अभी जस्ट इतना ही बताया गया हमें। तो फिलहाल अभी आपके ऑफिस में काम चल रहा है या फिर ऑफिस बंद हो चुके हैं? जी, ऑफिस में जहाँ पे जरूरत है, जिनको एम्प्लॉइज को ऑफिस आके काम करना है, जी बिल्कुल वो ऑफिस आके काम करें। बाकी लोग जो जिनको घर से काम करने के लिए बोला है, जिनके पास मेल आया है, वो घर से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ वेंडर भी जुड़ रहे हैं, कुछ जो कंपनी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुकेश पॉल भी हैं। मुकेश, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपको कितने टाइम से पेमेंट नहीं मिली है और अब क्या आपको उम्मीद दिख रही है? मैम देखिए, हम लोग पिछले 4 महीने से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जी। यहाँ से तरह तरह की कमिटमेंट्स हमें मिलती थी कि अभी इतनी पेमेंट आ रही है, अभी इतनी पेमेंट आ रही है, पर 10% भी नहीं आता था। जी। और जब धीरे धीरे टाइम गुजरता गया तो हमें मालूम पड़ा कि कुछ डायरेक्टर्स रिज़ाइन कर गए हैं, कुछ बड़े अधिकारी जो इस कंपनी के थे, सेल्स टीम के भी और दूसरे मैनेजमेंट टीम के भी, वो लोग भी रिज़ाइन कर गए हैं। कुछ लोग तो इवन इस देश से ही बाहर जा चुके हैं। जी। ऑल ऑफ अ सडन हमने चेक किया इनके ऑफिस जाके, तो वहाँ जहाँ 2000 लोग काम करते हुए दिखते थे, वहाँ पूरा ऑफिस खाली दिखा हमें। जी। इस समस्या में हमने ईमेल्स पे बात की और बताया उनको कि हमारा इतना आउटस्टैंडिंग है। पूरे हिंदुस्तान से, जो पैन इंडिया से सेलर्स जो इनके साथ जुड़े हुए थे, सब इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोज। आप लोगों का वेंडर्स का कितना पैसा बकाया है?
अराउंड मैम सबका हमने जो एक एसोसिएशन बनाई है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 50 करोड़ है। तो इस बारे में आपकी अगर आगे कोई बात हुई हो, क्या कहा गया है आपको अभी कितना पैसा कोई वापस कोई करना? दिलासा नहीं दी गई मैम, सिर्फ फेक कमिटमेंट्स लग रही हैं। जी, तो इसके बाद अब आपने क्या कदम उठाने का सोचा है? क्या आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा चुके हैं? क्या आप जी। इसके लिए केस करेंगे या कुछ आगे करेंगे, जी, स्टेप पुलिस उठाएंगे? में हम 1-2 जगह कंप्लेंट्स करा चुके हैं जी और आगे का स्टेप हमारा ये है कि हम बहुत जल्दी एक पीएल फाइल करने जा रहे हैं जी जिसमें हम इस कंपनी के अगेंस्ट स्टे लेंगे कि जी। ये कंपनी वाइंड अप ना हो। राहुल त्यागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का कदम आगे उठाना चाहेंगे? मैम, हम कल स्वामी जी से भी मिले थे, उन्होंने भी हमें यही बोला है कि मैं इसे दिवालिया ना हो, बस हम इसीलिए हम सारे कोशिश कर रहे हैं कि बस ये दिवालिया ना हो पाए कंपनी। जी, और सारे सेलर का मैम करीब 50 CR पेंडिंग है, सभी इतने परेशान है कि सब कोई सुसाइड करने तक की नौबत आ चुकी है मैम। तो सरकार से आपने मदद मांगने की कोशिश की? क्या आपने पीएमओ के जरिए बात करने की कोशिश की मैम है? हमने उन्हें ट्वीट किया बट अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है। राधिका, आपके पास वापस आना चाहूंगी। तो अब आपको अपनी नौकरी को लेकर क्या लग रहा है? क्योंकि बाजार में अफवाहें बहुत सारी हैं, वेंडर्स का भी पैसा नहीं चुकाया गया है, तो ऐसे में आप लोग एम्प्लॉयज जो है, आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? हमें अभी अपनी जॉब की सिक्योरिटी, बेसिकली हम यही चाहते हैं कि कंपनी फिर से रिवाइव हो, हम अपनी जॉब कंटिन्यू रखें, बिकॉज देयर आर नॉट ओनली 4000 एम्प्लॉयज़। ये बेसिकली सवाल है उनकी फैमिलीज़ का भी। कोई हो सकता है 20,000 कमा रहा है, कोई लाख भी कमा रहा है, बट सबके लिए एक जॉब की सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल राधिका, जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी